आपने सोचा है अगर आपका रिबॉर्न एक ऐसी लड़की के बॉडी में हो जाए जो असल में कहानी में विलेन होती है और आपको पता होता है कि आपकी मौत पक्का होने वाली है, तो आप मरने से बचने के लिए क्या करेंगे? और झटका तो तब लगता है जब आपको पता चलता है कि आपकी शादी तो दुनिया की सबसे बड़े टू बिजनेस टाइकून से हो गई है। वह भी एक नहीं, दो दो लोगों से। वह भी विलेन ने अपने पागलपन में उन दोनों से शादी कर ली थी। फिर तुम क्या करोगी? उससे बचने के लिए, जाने के लिए देखते रहिए। नॉवेल रिबॉर्न, विलेन बन गई दुल्हन। एपिसोड 1 प्रोलॉग, पार्ट 1-3। जब किस्मत ने गलत बॉडी चुनी। रात के 11:47 PM। बारिश की बूंदें शहर की चमकती सड़कों पर गिर रही थीं। एक छोटी सी अपार्टमेंट की बालकनी में एक लड़की कंबल ओढ़े बैठी थी। हाथ में गरम कॉफी का मग था और सामने उसका फोन। उसने अभी अभी अपनी फेवरेट डार्क रोमांस नॉवेल का लास्ट चैप्टर खत्म किया था। सीरियसली? उसने फोन को बेड पर फेंकते हुए माथा पकड़ लिया। ऑन्थर जी, आपको विलन से इतनी दुश्मनी थी क्या? उसका नाम था अनिका शर्मा, 21 साल। न वह बहुत अमीर थी न बहुत गरीब। एक सिंपल सी कोलाज स्टूडेंट जिसे नॉवेल्स पढ़ने का इतना शौक था कि उसकी बुक शेल्फ आधी हिंदी और आधी इंग्लिश नॉवेल्स से भरी रहती थी। लेकिन आज उसका मूड बहुत खराब था। उसने फिर फोन उठाया और नॉवेल का लास्ट पेज दोबारा खोला। स्क्रीन पर लिखा था, वैदेही की लाश तेज बारिश में अकेली पड़ी थी। दो डेविल ब्रदर्स ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हीरोइन ने आंसुओं का नाटक किया और सब ने उसी को मासूम मान लिया। विलेन का यही अंजाम होना चाहिए। अनिका ने जोर से तकिया उठाकर बेड पर पटका। बिल्कुल बकवास एंडिंग। वैदेही ने गलतियां की थीं, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं थी। सब लोग उसकी बात सुने बिना उसे विलन बोलते रहे, ऊपर से वह हीरोइन। अनिका ने आंखें घुमाई। मुझे तो शुरू से ही उसकी एक्टिंग फेक लग रही थी। कॉफी का एक एसआईपी लेते हुए वह हंस पड़ी। और ये वैदेही भी ना, दो दो डेंजरस माफिया किंग्स से शादी? बहन, दिमाग घर भूल आई थी क्या? हद होती है ऑब्सेशन की। वह खुद ही अपनी बात पर हंसने लगी। मैं होती ना उसकी जगह, तो शादी के अगले दिन ही डिवोर्स पेपर्स साइन करवा लेती। मुझे किसी डेविल ब्रदर का प्यार नहीं चाहिए। मुझे तो बस चैन की जिंदगी चाहिए। उसने फोन लॉक किया और बेड पर लेट गई। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। खिड़की के शीशे पर पानी की बूंदें टकरा रही थीं। अनिका धीरे से मुस्कुराई। वैसे नॉवेल इंटरेस्टिंग थी, बस एंडिंग चेंज कर देते तो मज़ा आ जाता। यह कहकर उसने लाइट बंद कर दी। रूम अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बारिश की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन अचानक ब्लिंक करने लगा। स्क्रीन खुद ब खुद ऑन हुई। उसी नॉवेल का कवर पेज खुल गया। अनिका ने आंखें आधी खोलकर देखा। हम बैटरी खत्म होने वाली होगी। वह दोबारा सोने लगी, लेकिन स्क्रीन पर एक अजीब लाइन उभर कर आई। क्या तुम इस कहानी का अंजाम बदलना चाहती हो? अनीता ने आंखें पूरी खोल दी। ये क्या? उसने फ़ोन उठाया। नॉवेल अपडेट। नीचे सिर्फ दो ऑप्शंस थे, यस, नो, ओवंथर भी ना। क्या क्या मार्केटिंग ट्रिक्स यूज़ करते हैं? हंसते हुए उसने बिना सोचे यस पर टैप कर दिया। अगले ही पल फ़ोन की स्क्रीन से एक तेज़ सफ़ेद रोशनी निकली। अरे, ये क्या? रोशनी इतनी तेज थी कि उसने आंखें बंद कर लीं। पूरा कमरा उस रोशनी में डूब गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। न बारिश की आवाज़, न हवा, न दिल की धड़कन, बस गहरा अंधेरा। और उस अंधेरे में एक हल्की सी आवाज़ गूंजी, वेलकम विलेनेस, टू बी कंटिन्यूड। एपिसोड 1 पार्ट 2-3 में अनिका की आंखें एक अनजाने महल जैसे बेडरूम में खुलती हैं और उसे पहला शॉक तब लगता है जब वह आईने में अपना चेहरा देखती है। नॉवेल रिबॉर्न, विलन बन गई दुल्हन। एपिसोड 1 पार्ट 2-3। मैं विलेन बन गई। टैप टैप टैप। किसी महंगी ग्रैंडफादर क्लॉक की हल्की सी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। हवा में व्हाइट लिलीज की खुशबू थी। अनिका ने धीरे धीरे आंखें खोली। हम उसने छत की तरफ देखा। गोल्डन कार्विंग्स, क्रिस्टल झूमर, सिल्क के पर्दे और इतना बड़ा बेडरूम कि उसका पूरा अपार्टमेंट भी उसके सामने छोटा लगता। मैं हॉस्पिटल में नहीं हूँ। वह झट से उठकर बैठ गई। उसने अपने हाथ देखे, सफ़ेद, कोमल और बिल्कुल अलग। ये मेरे हाथ नहीं है। उसने तुरंत बेड से उतरना चाहा, लेकिन सिल्क की लंबी नाइट गाउन उसके पैर में उलझ गई। अरे ढप! वह सीधा मार्बल फ्लोर पर गिर पड़ी। आह! 2 सेकंड चुप रही,
फिर खुद ही बोल उठी, ग्रेट, नई जिंदगी का फर्स्ट इम्प्रेशन ही बेइज्जती। उसने इधर उधर देखा। एक बहुत बड़ा फुल लेंथ मिरर सामने था। डरते डरते वह उसके पास गई और जैसे ही उसकी नज़र अपने रिफ्लेक्शन पर पड़ी, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये ये मैं नहीं हूँ। मिरर के अंदर एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। लंबे काले बाल, दूध जैसी सफ़ेद स्किन, गहरी नीली आंखें और इतना रॉयल लुक कि किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। अनिका ने अपने गाल को छुआ। मिरर वाली लड़की ने भी वही किया। उसने अपना मुंह खोला। मिरर वाली ने भी। मतलब ये सच है। 2 सेकंड तक वह बस खड़ी देखती रही। फिर उसने अपने ही सिर पर जोर से एक चप्पल मार ली जो बेड के पास पड़ी थी। थप! आउच! दर्द हुआ। मतलब सपना भी नहीं है। फिर दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा दिए। हे भगवान, अगर रिबॉर्न ही करना था तो हीरोइन बना देते, साइड कैरेक्टर बना देते, किसी क्यूट बेकरी वाली लड़की की बॉडी दे देते। लेकिन विलेन की बॉडी ही मिली थी क्या? उसने फिर एक और चप्पल अपने सिर पर मार दी। मैं इतनी भी बुरी नहीं थी पिछले जन्म में। उसी वक्त जैसे किसी ने उसके दिमाग में 1000 तस्वीरें भर दी हों। धक! उसके सिर में तेज दर्द हुआ। आह! अचानक यादें आनी शुरू हो गईं। एक छोटी सी लड़की, हर वक्त सबकी बात मानने वाली, हर बात पर सॉरी, हर बार चुप रहना, अपने लिए कभी स्टैंड न लेना, सबकी डांट खाना। और फिर 2 लंबे खौफनाक आदमी, काले सूट, ठंडी नजरें, पूरी अंडरवर्ल्ड जिनसे डरती थी। अनिका का चेहरा धीरे धीरे सफ़ेद पड़ गया। नहीं, नहीं, ये वही नॉवेल है। उसने मिरर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। मैं वैदेही एस्टर बन गई हूँ। उसकी सांसें तेज हो गईं। इम्पॉसिबल। फिर उसे असली स्टोरी याद आने लगी। वैदेही, जो बचपन से ही बहुत मासूम थी, जिसने कभी किसी को मना नहीं किया, जो अपने लिए कभी आवाज़ नहीं उठाती थी, और फिर प्यार के नाम पर इतनी पागल हो गई कि दुनिया के 2 सबसे डेंजरस डेविल ब्रदर्स से शादी कर ली। अनिका ने अपना माथा दीवार से टकराया। ये लड़की प्यार में थी या भांग खाकर डिसीजंस लेती थी? एक हस्बैंड को संभालना मुश्किल होता है, इसने 2 माफिया किंग्स से शादी कर ली। कौन करता है ऐसा? उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। भगवान, मुझे वापस भेज दो। मैं कभी किसी नॉवेल की एंडिंग को बुरा नहीं बोलूंगी। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रूम बिल्कुल शांत था। अनिका ने गहरी सांस ली। ठीक है, पैनिक बाद में करूंगी, पहले सिचुएशन समझती हूँ। उसने अपनी याददाश्त को दोबारा जोड़ा। हाँ, ओरिजिनल स्टोरी में आज उसकी शादी को सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं। उसका दिल एकदम जोर से धड़का। मतलब मैं अभी भी उन दोनों डेविल ब्रदर्स की वाइफ हूँ। 2 सेकंड तक सन्नाटा। फिर वह धीरे से बेड पर बैठ गई और सिर पकड़कर बोल पड़ी, बस सबसे पहला काम डिवोर्स। हीरोइन को उसके हीरोज मुबारक। मुझे मेरी जान प्यारी है। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जिस डिवोर्स का वह प्लान बना रही थी, वही फैसला दोनों डेविल ब्रदर्स की ज़िंदगी का सबसे बड़ा ऑब्सेशन बनने वाला था। टू बी कंटिन्यूड। एपिसोड 1 पार्ट 3-3। वैदेही पहली बार अपने दोनों माफिया हस्बैंड से मिलती है और डिवोर्स का नाम सुनते ही पूरे महल का माहौल बदल जाता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो सुनते रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट। प्लीज़ प्लीज़, हम इतनी मेहनत करते हैं, आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट्स नहीं करते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्यूट लिसनर्स। बाय बाय। सी यू टुमारो माई क्यूटीज़। नॉवेल रीबॉर्न, विलन बन गई दुल्हन। एपिसोड 1 पार्ट 3-3। डिवोर्स इम्पॉसिबल। महल के बाहर दर्जनों काली लग्जरी एसयूवीज एक एक करके अंदर दाखिल हुईं। मुख्य गेट पर खड़े गार्ड्स एक साथ सिर झुकाकर बोले, वेलकम बैक यंग मास्टर्स। पूरा माहौल अचानक खामोश हो गया। घर के नौकर भी अपनी अपनी जगह सीधा खड़े हो गए। ऊपर अपने कमरे में बैठी वैदेही ने खिड़की से नीचे झांका। जैसे ही उसने उन दोनों आदमियों को देखा, उसका गला सूख गया। हे भगवान, ये दोनों तो मेरी सोच से भी ज्यादा डरावने हैं। दोनों की लंबी कद-काठी, काले सूट, ठंडी निगाहें और ऐसा आभा कि कोई भी उनसे नजरें मिलाने की हिम्मत न करे। वैदेही ने तुरंत पर्दा बंद कर दिया। नहीं, इनसे जितनी दूर रहूं उतना अच्छा है। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। टक टक। एक उम्रदराज महिला अंदर आई। मैडम, यंग मास्टर्स आपको नीचे डाइनिंग हॉल में बुला रहे हैं। वैदेही का दिल बैठ गया।
आह, अभी? जी। दरवाज़ा बंद होते ही उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। चलो वैदेही, आज ही सब खत्म कर देते हैं। सीधे जाकर बोलूँगी, मुझे डिवोर्स चाहिए। उसके बाद मैं अपनी अलग ज़िंदगी जी लूँगी। वह खुद को हिम्मत देती हुई नीचे चली गई। डाइनिंग हॉल किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं था। लंबी टेबल, महंगे झूमर और टेबल के दूसरे छोर पर दोनों डेविल ब्रदर्स शांत बैठे थे। एक अखबार पढ़ रहा था, दूसरा लैपटॉप पर किसी बिजनेस रिपोर्ट को देख रहा था। वैदेही ने मन ही मन सोचा, इतने शांत दिख रहे हैं, शायद बात आसानी से हो जाए। वह धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। कुछ सेकंड तक पूरा हॉल बिल्कुल शांत रहा। फिर एक भाई ने बिना ऊपर देखे कहा, आज तुमने नाश्ता नहीं किया। वैदेही चौंक गई। जी। जी? दूसरे ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी ठंडी नजर देखकर वैदेही का आत्मविश्वास आधा रह गया। तबीयत खराब है? वैदेही ने तुरंत सिर हिलाया। न, नहीं, उसने मन में खुद को डांटा। डर मत, तू तो डिवोर्स लेने आई है। उसने गहरी सांस ली। मुझे आप दोनों से एक जरूरी बात करनी है। दोनों भाइयों की नजरें अब उसी पर थीं। वैदेही ने आंखें बंद कीं और एक ही सांस में बोल दिया, मुझे डिवोर्स चाहिए। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। एक नौकर के हाथ से पानी का गिलास लगभग छूट गया। दूसरे नौकर ने हैरानी से वैदेही की तरफ देखा। किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ पल बाद पहले भाई ने अखबार धीरे से मोड़ा, दूसरे ने लैपटॉप बंद कर दिया। दोनों एक साथ उसकी तरफ देखने लगे। वैदेही ने मन ही मन सोचा, अब ये लोग आराम से हाँ बोल देंगे। लेकिन अगले ही पल दोनों की आवाज एक साथ गूंजी, इम्पॉसिबल। वैदेही पलकें झपकाने लगी। जी? पहले भाई ने शांत स्वर में कहा, हम डिवोर्स नहीं देंगे। दूसरे ने बिना कोई भाव बदले जोड़ा, कभी नहीं। वैदेही का मुंह खुला का खुला रह गया। अरे, ओरिजिनल स्टोरी में तो ये लोग उसे नापसंद करते थे, फिर अभी डिवोर्स से मना क्यों कर रहे हैं? उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि कहानी पहले ही दिन बदलनी क्यों शुरू हो गई, और उसे यह भी नहीं पता था कि उसकी बदली हुई बातें, उसका शांत स्वभाव और पहली बार अपने लिए खड़ा होना, दोनों डेविल ब्रदर्स की नज़र में आ चुका था। यहीं से कहानी अपने असली रास्ते पर मुड़ने वाली थी। एपिसोड 1 से शुरू होगी वायदेही की नई जिंदगी, जहां न्यूज़ अपनी ट्रैजिक डेस्टिनी बदलनी होगी। एक झूठी हेरोइन का सच सामने लाना होगा और दो डेविल ब्रदर्स के दिलों में धीरे धीरे अपनी जगह बनानी होगी। नॉवल रीबॉर्न, विलन बॉर्न गाई दुल्हान। एपिसोड 2 पार्ट 1-3। कहानी बदलनी शुरू हो चुकी थी। सुबह के सुबह 7:15। महल के बाहर सूरज की हल्की किरणें विशाल बगीचे पर पड़ रही थीं, लेकिन महल के अंदर का माहौल अब भी ठंडा और गंभीर था। वैदेही अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। इम्पॉसिबल? मतलब क्या होता है इम्पॉसिबल? उसने तकिए को उठाकर बेड पर फेंक दिया। ओरिजिनल स्टोरी में तो ये दोनों मुझसे नफरत करते थे, फिर अभी डिवोर्स देने से मना क्यों कर दिया? उसने माथा पकड़ लिया। हे भगवान, कहीं मैंने कहानी का प्लॉट पहले ही दिन बदल तो नहीं दिया? इतने में टक टक दरवाजे पर दस्तक हुई। एक मेड अंदर आई। मैडम, यंग मास्टर्स ने आपको नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर बुलाया है। वैदेही का चेहरा उतर गया। फिर से, जी मैडम। मेड के जाते ही उसने आईने में खुद को देखा। रिमेंबर, कम बोलना, हीरोइन से दूर रहना, दोनों पतियों से दूरी बनाए रखना, और सबसे ज़रूरी, जिंदा रहना। वह खुद को मोटिवेट करते हुए नीचे चली गई। ब्रेकफास्ट हॉल। आज टेबल पर दर्जनों तरह के व्यंजन रखे थे, लेकिन पूरा हॉल फिर भी शांत था। दोनों डेविल ब्रदर्स पहले से बैठे हुए थे। एक बिजनेस फाइल देख रहा था, दूसरा कॉफी पी रहा था। वैदेही धीरे से अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उसने बिना ऊपर देखे प्लेट में थोड़ा सा खाना लिया। तभी पहले भाई ने उसकी प्लेट की तरफ देखा। इतना कम? वैदेही चौंक गई। जी, मुझे इतना ही चाहिए। दूसरे भाई ने शांत आवाज में कहा, कल भी तुमने ठीक से खाना नहीं खाया था। अगर तबीयत खराब है तो डॉक्टर बुला देते हैं। वैदेही के हाथ रुक गए। डॉक्टर? ओरिजिनल स्टोरी में तो इन्हें मेरी परवाह तक नहीं थी। ये अचानक केयर क्यों कर रहे हैं? उसने जल्दी से सिर हिलाया। नहीं, मैं ठीक हूँ। पहले भाई ने बिना कुछ कहे उसकी प्लेट में फल रख दिए। पूरा खाओ। वैदेही ने प्लेट को देखा, फिर उन्हें, और मन ही मन बुदबुदाई,
इतना बड़ा फ्रूट बिजनेस चलाते हैं, इसीलिए शायद हर बात में फल ही याद आते हैं। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। पहली बार दोनों भाइयों ने उसे मुस्कुराते हुए देखा। कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल बदल गया। उसी समय एक नौकर तेजी से अंदर आया। यंग मास्टर्स, मिस इलाइना एस्टर आपसे मिलने आई हैं। वैदेही का दिल धक से रह गया। इलिना एस्टर, यानी ओरिजिनल नॉवल की हीरोइन। उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। नहीं, यहीं से सारी मुसीबत शुरू होती थी। ओरिजिनल स्टोरी में इलिना हर बार मासूम बनने का नाटक करती थी, सबके सामने आंसू बहाती और हर गलती का इल्जाम वैदेही पर डाल देती। लेकिन किसी को उसकी असली सच्चाई कभी दिखाई नहीं देती। वैदेही ने मन ही मन फैसला किया, इस बार मैं उसके किसी भी जाल में नहीं फंसूंगी। जितना हो सकेगा उससे दूर रहूंगी। उधर दोनों डेविल ब्रदर्स की नज़र वैदेही के चेहरे पर थी। उन्होंने साफ देखा। एलिना का नाम सुनते ही वैदेही के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। पहले भाई ने धीरे से पूछा, तुम मुझसे मिलना चाहती हो? वैदेही ने तुरंत जवाब दिया, नहीं। दोनों भाई पहली बार सचमुच हैरान हुए, क्योंकि ओरिजिनल वैदेही तो इलिना के पीछे पीछे हर जगह घूमती थी, लेकिन आज वह खुद उससे मिलने से मना कर रही थी। और यही छोटा सा बदलाव आने वाले दिनों में पूरी कहानी की दिशा बदलने वाला था। टू बी कंटिन्यूड। एपिसोड 2, पार्ट 2-3। इलिना महल के अंदर प्रवेश करेगी, मासूमियत का नकाब पहनकर सबके सामने अभिनय करेगी। लेकिन इस बार वैदेही चुप रहने वाली नहीं होगी। नॉवेल रीबॉर्न विलन, बैन गाई दुल्हान। एपिसोड 2, पार्ट 2-3। मासूम चेहरे के पीछे। महल का विशाल दरवाजा धीरे धीरे खुला। टक टक टक। हाई हील्स की आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगी। वैदेही ने सिर उठाकर सामने देखा। एक बेहद खूबसूरत लड़की सफेद ड्रेस में मुस्कुराते हुए अंदर आई। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, आंखों में हल्की सी नमी और होठों पर मीठी मुस्कान। अगर कोई पहली बार उसे देखे तो यही कहे, इतनी प्यारी लड़की कभी गलत हो ही नहीं सकती। लेकिन वैदेही का दिल जोर से धड़कने लगा। यही है ओरिजिनल नॉवल की फेक हीरोइन, जिसने सबको अपनी उंगलियों पर नचाया था। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, वैदेही, मैं तुम्हें देखने आई थी। ओरिजिनल स्टोरी के मुताबिक इस समय पुरानी वैदेही दौड़कर उसे गले लगा लेती, लेकिन इस बार वैदेही अपनी जगह से हिली तक नहीं। उसने बस हल्की सी मुस्कान दी। हेलो। इतना सुनते ही पूरे हॉल में अजीब सी खामोशी छा गई। एलिना की मुस्कान एक पल के लिए डगमगाई, लेकिन अगले ही पल उसने फिर वही मासूम चेहरा बना लिया। तुम मुझसे नाराज हो क्या? वैदेही ने मन ही मन सोचा। वाह, गेम शुरू होते ही इमोशनल कार्ड। उसने शांत स्वर में कहा, नहीं, बस आज थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। एलिना ने धीरे से उसकी तरफ कदम बढ़ाए। अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे माफ कर दो। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। आसपास खड़े नौकर भी धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। देखो, मिस एलिना कितनी अच्छी है, फिर भी मैडम उनसे ठीक से बात नहीं कर रही। वैदेही ने यह सब सुन लिया। एग्जैक्टली, ओरिजिनल स्टोरी में भी यही होता था। खुद रोएगी और विलन मैं बन जाऊंगी। वह अंदर ही अंदर मुस्कुराई। सॉरी, इस बार तुम्हारी स्क्रिप्ट बदल चुकी है। तभी एलिना ने अचानक उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वैदेही एक कदम पीछे हट गई। पूरा हॉल फिर शांत हो गया। एलिना ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वैदेही, तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? वैदेही ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी। पर्सनल स्पेस। मुझे अभी किसी से गले मिलने का मन नहीं है। एलिना के चेहरे पर एक सेकंड के लिए गुस्से की झलक आई, लेकिन उसने तुरंत उसे छिपा लिया। ओह, सॉरी। दूर बैठे दोनों डेविल ब्रदर्स यह सब बिना कुछ बोले देख रहे थे। पहले भाई ने धीमी आवाज में कहा, अजीब है। दूसरे ने पूछा, क्या? आज पहली बार वैदेही किसी के पीछे नहीं भाग रही। दूसरे भाई की नजर अब भी वैदेही पर थी, और पहली बार वह बिना डरे अपनी मर्जी बता रही है। दोनों के मन में एक ही सवाल था, क्या सच में वह बदल गई है? उधर इलिना ने मुस्कुराते हुए बात बदल दी। वैसे कल शाम चैरिटी गाला है, हम सब साथ चलेंगे ना? ओरिजिनल स्टोरी में
यही वह पार्टी थी जहां वैदेही को सबके सामने बेइज्जत किया गया था और उसी दिन से उसकी जिंदगी नरक बननी शुरू हुई थी। वैदेही के हाथ अनजाने में कस गए, यानी पहला बड़ा ट्रैप शुरू होने वाला है। लेकिन इस बार उसने मन ही मन कसम खाई, मैं वही गलती दोबारा नहीं करूंगी। और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस बार शिकार बदल चुका था। टू बी कंटिन्यूड। एपिसोड 2 पार्ट 3-3। चैरिटी गाला की तैयारी शुरू होगी। एलिना अपना पहला बड़ा जाल बिछाएगी, लेकिन इस बार वैदेही का एक अप्रत्याशित फैसला पूरे खेल को बदल देगा। नॉवल रिबॉर्न, विलन बन गई दुल्हन। एपिसोड 2 पार्ट 3-3। पहला जाल। शाम के शाम 6:40। पूरा महल रोशनी से जगमगा रहा था। बाहर दर्जनों लग्जरी गाड़ियां तैयार खड़ी थीं। आज शहर के सबसे बड़े चैरिटी गाला का आयोजन था। बिजनेस टाइकून्स, रॉयल फैमिलीज, सेलिब्रिटीज और अंडरवर्ल्ड की दुनिया से जुड़े कई प्रभावशाली लोग भी वहां आने वाले थे। वेरी ही एस रूम कमरे में 4 डिजाइनर अलग अलग गाउन लेकर खड़े थे। मैडम, ये रेड वाला पहनिए। नहीं, ब्लैक ज्यादा सूट करेगा। रॉयल ब्लू भी बहुत खूबसूरत लगेगा। वैदेही ने थकी हुई सांस ली। इतने कपड़े देखकर ही थक गई हूँ। उसने सबसे साधारण और हल्के रंग का गाउन चुन लिया। डिजाइनर्स एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ओरिजिनल वैदेही तो सबसे चमकदार और भारी ड्रेस ही चुनती थी। आज का बदलाव सबके लिए नया था। महल का हॉल। दोनों डेविल ब्रदर्स पहले से तैयार खड़े थे। ब्लैक सूट, गंभीर चेहरे और वही ठंडी प्रभावशाली मौजूदगी। वैदेही सीढ़ियों से नीचे उतरी। हॉल में मौजूद सभी लोगों की नजर कुछ पल के लिए उसी पर टिक गई। पहले भाई ने एक पल उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे अपनी नजर हटा ली। दूसरे भाई की आंखों में भी हल्की सी हैरानी थी, क्योंकि आज पहली बार वैदेही का मेकअप हल्का था। कोई दिखावा नहीं, कोई बनावटी मुस्कान नहीं, बस एक शांत चेहरा। उसी समय एलिना भी अंदर आई। उसने वैदेही को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके होंठों पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में कुछ और। अच्छा, अब नया नाटक शुरू हुआ है, उसने मन ही मन सोचा। चैरिटी गाला। विशाल हॉल मेहमानों से भरा हुआ था। हर तरफ कैमरे, मीडिया और फ्लैश लाइट्स। जैसे ही डेविल ब्रदर्स अंदर आए, पूरा हॉल कुछ पल के लिए शांत हो गया। सबकी निगाहें उन्हीं पर थीं। उनके पीछे चल रही वैदेही को देखकर फुसफुसाहट शुरू हो गई। यही है उनकी पत्नी? सुना है बहुत पॉजिटिव है। हीरोइन इलाइना को हमेशा परेशान करती है। वैदेही ने सब सुन लिया, लेकिन इस बार उसने किसी की तरफ देखा तक नहीं। इग्नोर, बस यही करना है। कुछ देर बाद एक वेटर ट्रे में जूस लेकर उनके पास आया। उसी समय एलिना जानबूझकर वैदेही के बिल्कुल पास आ गई। ओरिजिनल स्टोरी में यही वैदेही धक्का देती थी। जूस एलिना की ड्रेस पर गिर जाता और पूरा हॉल उसे विलेन घोषित कर देता। वैदेही को पूरा सीन याद था। उसने बिना कुछ कहे एक कदम पीछे हट गई। उसी पल इलाइना का संतुलन खुद बिगड़ गया। छपाक, पूरा जूस सीधे एलिना की अपनी ड्रेस पर गिर गया। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। एलिना के चेहरे की मुस्कान पहली बार गायब हुई। क्या ये पीछे कैसे हट गई? उसकी योजना उसी पर उलटी पड़ गई थी। वैदेही ने शांत स्वर में कहा, आप ठीक हैं? जरूरत हो तो स्टाफ आपकी मदद कर देगा। इतना कहकर वह वहां से आगे बढ़ गई। किसी पर आरोप नहीं, कोई बहस नहीं, कोई गुस्सा नहीं। दूर खड़े दोनों डेविल ब्रदर्स यह सब देख रहे थे। पहले भाई ने धीमे स्वर में कहा, अगर यह पुरानी वैदेही होती तो अभी तक पूरा हॉल सिर पर उठा चुकी होती। दूसरे भाई ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। इंटरेस्टिंग। उधर एलिना ने अपने भीगे हुए गाउन को देखा। उसकी मुट्ठियां धीरे धीरे भींच गईं। उसके चेहरे पर फिर वही मासूम मुस्कान लौट आई। लेकिन जैसे ही उसने सिर झुकाया, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक उभरी। वैदेही, तुम बदल गई हो, लेकिन खेल अभी शुरू हुआ है। मैं तुम्हें फिर भी सबकी नजरों में विलेन बनाकर रहूंगी। उसे नहीं पता था कि इस बार सामने वही डरपोक लड़की नहीं, बल्कि ऐसी वैदेही थी जिसे पूरी कहानी का अंत पहले से याद था, और वह अपनी किस्मत दोबारा नहीं लिखने देने वाली थी। एपिसोड 3 पार्ट 31 में चैरिटी गाला के दौरान एक अचानक हमला होगा और पहली बार वैदेही की मौजूदगी दोनों डेविल ब्रदर्स की जान बचाने में अहम भूमिका निभाएगी। यही घटना उनकी सोच को उसके बारे में बदलना शुरू करेगी।